प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल एक क्या बन चुकी है, मैं इसका पहला पॉइंट आपके सामने बताना चाहूंगा कि प्रॉस्पेरिटी बुरी है या अच्छी है। पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों से सवाल करा था, आप में से कुछ भाइयों ने बोला, कुछ लोगों ने बोला, खादिमों ने बोला कि अच्छी है, राइट। कुछ ने बोला बहुत अच्छी भी नहीं है और ऐसी भी है, बुरी भी नहीं है, ठीक है ना, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर प्रॉस्पेरिटी बुरी नहीं है, दोनों, मैंने क्या बोला, कुछ भी मिस नहीं करना, अच्छे से समझना है। अगर आप चाहें तो अपने अगर मोबाइल्स लाए हैं तो उससे फ्लाइट मोड पर करके नोट्स अगर उसमें बना सकते हैं तो बना सकते हैं, अगर जिनके पास डायरी कॉपी नहीं है, डायरी पेन नहीं है। तो सबसे पहली चीज कि अगर प्रॉस्पेरिटी बुरी नहीं है तो क्यों लोग जब बहुत ज्यादा उनके पास मोर देन इनफ हो जाता है, वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो जाते हैं, हालेलुया, जब वो बहुत रिच हो जाते हैं तो फिर वो करप्ट क्यों हो जाते हैं। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स पर्सन्स, ड्रग एडिक्शंस, पता नहीं दुनिया भर का, फिर इतना पैसा समझ में नहीं आता, वो अपनी सर्जरीज करवाने लगते हैं। चलो मैं आदमी से औरत बन जाता हूँ, औरत से फिर आदमी बन जाता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मैं काला हूँ तो मैं गोरी स्किन ले लेता हूँ, माइकल जैक्सन, और बहुत कुछ ऐसा होता है अंडर कर्टेन, बहुत सारी चीजें चलती है। तो अगर प्रॉस्पेरिटी अच्छी है तो फिर प्रॉस्पेरिटी होने के बाद लोग करप्ट क्यों हो जाते हैं, ये बता दीजिए। पैसे का लोभ सारी बुराइयों का जड़ है। उन्होंने बोला पैसों का लोभ नहीं, आई थिंक लव ऑफ मनी, लव ऑफ मनी। आप समझ रहे हैं इस बात को, उसके लिए जो प्रेम है। तो मेरा पहला पॉइंट यह है कि अगर बुरी नहीं है तो फिर उसे पाने के बाद लोग बुरे क्यों हो जाते हैं। और अब दूसरा पॉइंट, और अगर प्रॉस्पेरिटी बुरी है तो फिर अब्राहम, इसहाक, प्रेज द लॉर्ड, अब्राहम, इसहाक और अय्यूब, आप समझ रहे हैं इस बात को, और खुदावंद के और बाइबल में ऐसे खादिम सोलेमन वगैरह, इन्हें प्रॉस्पर ब्लेस करने वाला कोई और नहीं, बाइबल के खुदा ही थे, सेनाओं के यहोवा ही थे। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो अगर प्रॉस्पेरिटी बुरी है तो फिर परमेश्वर ने इनको प्रॉस्पर क्यों किया, सवाल है। उन्हें करने दीजिए, कोई बात नहीं, आप प्लीज मेरी सुनिएगा, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर वो बुरी है तो फिर परमेश्वर ने इनको ब्लेस क्यों करा, यहां पर यह सवाल उठता है। सुन पा रहे हैं आप लोग, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर पहली चीज यह है कि असल में जहां तक प्रॉस्पेरिटी की बात आती है या पैसे की बात आती है, धन की बात आती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पैसा होता है या प्रॉस्पेरिटी होती है वो ना अच्छी होती है और ना बुरी होती है। वो ना ही अच्छी होती है और ना ही बुरी होगी। वो एक ऐसी चीज है जो न्यूट्रल है, वो ऐसी चीज है जो पूरी तरह न्यूट्रल है। ये डिपेंड करता है वो किसके हाथ में है, यहां यह बात आती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक नाइफ को देखते हैं, किचन नाइफ को देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, अगर आप एक किचन नाइफ को देखते हैं तो उस किचन नाइफ में आप अगर एक शेफ को दे देंगे तो वो उसके साथ क्या करेगा, अपने कामों करेगा, आपके लिए बहुत अच्छा खाना पकाएगा, उससे सब्जियां काटेगा, मीट काटेगा, मच्छी काटेगा, सब काम करेगा, वो किचन नाइफ। बट अगर वही किसी क्रिमिनल के पास आ गया तो वो उससे क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, उस बेचारे नाइफ की कोई गलती नहीं है, उससे मत बोलो। सुन रहे हैं आप इस बात को, प्रेज अब्बा। हालेलुया। उस नाइफ को नहीं कह सकते। सुन रहे हैं आप लोग, प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हैं आप लोग, हालेलुया बोलिए जोर से, हालेलुया, आमेन, प्रेज अब्बा। दैट्स लाइक बिलीवर्स, ओके। तो आप उस खंजर को, उस चाकू को क्या नहीं कहेंगे, यार ये बड़ा बुरा है, या ये बड़ा गलत है, या ये बड़ा अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। आप असल में, प्रेज द लॉर्ड, तो वो डिपेंड करता है, वो मायने ये रखता है वो हाथ में किसके है, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि ये डिपेंड करता है कि वो जो प्रॉस्पेरिटी है, वो जो एक ऐसी बरकत है या ऐसी आशीष है या जो भी है, वो किस मेंटलिटी और आइडियोलॉजी को मानने वाले इंसान के हाथ में है। क्योंकि वो जिसके हाथ में होगा वो उसका वैसा ही इस्तेमाल करेगा। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो उसकी विचारधारा है, जो उसका बिलीव है, जो उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका खुद का नेचर है, अगर वो गलत है तो सिर्फ आंच है, पैसा पता क्या करेगा, हवा देके उसे आग में बदल देगा। आई एम टेलिंग यू। और फिर वो अपनी अभिलाषाओं पे खुलकर खर्च करेगा। मेरा एक फ्रेंड है, अक्सर वो बहुत बात करता है पैसों की, तो मैं उससे कहता हूं भाई तेरे पास अभी जितना उतने में ठीक रहे, क्योंकि इतने में ही तू क्या करता है, इतनी पीता है। तो मैंने कहा तू अगर ज्यादा तेरे पास आ गया पैसा तो मैं समझता हूं तू अपनी 10-15 साल और उम्र घटा लेगा। कह रहा क्यों? मैंने कहा अभी तेरे पास कम रहता तो तू कम पीता है, तेरे पास बहुत ज्यादा होगा, तू रोज पिएगा, सुबह शाम पिएगा और पिलाएगा। तो सोच अपना लीवर कितनी जल्दी डैमेज करेगा, अपने ऑर्गन्स कितनी जल्दी खराब करेगा, एक्सेस फैट चढ़ा लेगा, उल्टा सीधा खाएगा, लड़ाई झगड़े, कंट्रोल रहेगा नहीं जीवन के ऊपर, कंट्रोल रहेगा नहीं दिमाग के ऊपर, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अगर ऐसे आदमी को डिस्ट्रॉय करना है तो उसे पैसा दे दो। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है और वो इंसान जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, उसे और पैसा दे दो, वो और बिगड़ जाएगा, खत्म, अपने आप को खुद कर लेगा। ये बात याद रखना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आमीन। पर एक अच्छा इंसान जिसके पास एक विजन है फ्यूचर के लिए, आमीन बोलिए, जिसके पास फ्यूचर के लिए विजन है, जिसके पास ह्यूमैनिटी के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, बोलो क्या है, माइंडसेट है, विजन है। हालेलुया, प्रेज अल्लाह। थोड़ा बढ़ा दीजिए इसका वॉल्यूम प्लीज। हालेलुया। तो उसके पास क्या है, विजन है, उसके पास क्या है, दर्शन है, लोगों के वेलफेयर के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। अगर उसके पास, बोलिए, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, उसके पास धन आ जाता है, तो याद रखिएगा वही उसके अंदर जो आंच है, अभी वही जो उसके अंदर अभी चिंगारी है, वो आंच लगेगी और वो क्या हो जाएगी, एक आग में बदल जाएगी। यानी कि उससे किंगडम का एडवांसमेंट हो सकता है, परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो सकती है, बहुत अच्छे काम हो सकते हैं, कई लोगों की मदद हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिएगा, प्रेज द लॉर्ड। तो ये डिपेंड करता है। दिक्कत की बात पता है क्या आती है, और स्पेशली इंडियन प्रीचर्स के साथ, हिंदुस्तान के प्रचारकों के साथ दिक्कत सबसे बड़ी पता क्या है, औरों के साथ भी है बट हमारे साथ पता क्या दिक्कत है। यहां के लोग क्या हैं, या तो कुछ बिल्कुल जॉयल ऑस्टिन से प्रभावित हो जाते हैं, या कुछ बिल्कुल पॉल वॉशर से प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, आई एम टेलिंग यू, या तो कोई बिल्कुल जॉयल ऑस्टिन से पूरी तरह प्रभावित है, and they are only talking about blessing, blessing, prosperity, blessing, prosperity, blessing, prosperity, या कुछ बिल्कुल पॉल वॉशर से प्रभावित है। आप समझ रहे हैं इस बात को? और पॉल वॉशर से प्रभावित यानी कि आपको अपने अलावा कोई सही दिखेगा नहीं, आपको कलीसिया में भी कुछ नहीं सही दिखेगा, आपको एक भी विश्वासी अच्छा नहीं दिखेगा, आपको लगेगा बस मैं ही सबसे अच्छा हूं, मेरे अलावा कोई सच्ची खिदमत कर ही नहीं रहा है, मेरे अलावा कोई सच्चा प्रचारक है ही नहीं, मेरे अलावा कोई सच्चा विश्वासी है ही नहीं, बाप सभी को जज करते रहोगे बस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये एक सही बात बता रहा हूं मैं आपको। या तो आप किसी एक से प्रभावित हो गए या किसी और से प्रभावित हो गए। और दिक्कत की बात यह है, हालेलुया, प्रेज अल्लाह। और दिक्कत की बात यह है कि हम खुद पवित्र आत्मा से पूछते नहीं है, पवित्र आत्मा पाकरू के साथ ट्यून्ड नहीं होना चाहते, उनकी हुजूरी में आकर यह बात पूछना नहीं चाहते, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और अगर हम पाक रूह से अगर पूछना शुरू कर दें तो पाक रूह हमें सही सीजन के लिए सही वर्ड देना शुरू कर देंगे, आमीन। हमें जॉयल ऑस्टिन की भी जरूरत है, हमें पॉल वॉशर जैसे प्रचारकों की भी जरूरत है। आप समझ रहे हैं आप इस बात को? कहने का मतलब, जब आपको ट्रायल्स के बारे में प्रचार करना है, ट्रायल्स के बारे में कीजिए, पर हो सकता है किसी को होप के बारे में सुनना, उसे होप के बारे में बताइए। किसी को अनुग्रह, ग्रेस के बारे में सुनना है तो ग्रेस के बारे में बताइए। दैट इज सो इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं इस बात को?
तो पहली चीज, जो पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करी, वो यही करी कि मैंने आपको बताने की यही कोशिश करी कि जो प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, ये डिपेंड करता है वो किसके हाथ में है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और किसके हाथ में है ये अब क्या होगा, परमेश्वर के लोगों के हाथ में वो कब आती है, या प्रभु अपने लोगों को कब देते हैं और क्यों देते हैं। देयर इज अ रीजन, देयर इज ऑलवेज अ रीजन। आप समझ रहे हैं इस बात को, प्रेज द लॉर्ड। देयर इज ऑलवेज अ रीजन। आपको पता है कि हालेलुया, जो दुष्ट की तरफ से प्रॉस्पेरिटी होगी, हालेलुया, जो शैतान की तरफ से प्रॉस्पेरिटी होगी, उसके पीछे हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगा। आमेन। जो दुष्ट की तरफ से प्रॉस्पेरिटी होगी, अबंडेंस होगी, उसके पीछे हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन जो परमेश्वर की तरफ से प्रॉस्पेरिटी होगी, जो परमेश्वर की तरफ से बरकत होगी, जो परमेश्वर की तरफ से आशीष होगी, उसके पीछे सैक्रिफाइस होगा। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं। कोई भी आपको सजा नहीं देने वाला। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, मैंने एक लाइन मार दी, अरे वाह 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 क्या डायलॉग मारा। नहीं 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 नहीं, वो वचन से प्रूव होना चाहिए। वो वचन उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वचन कंफर्मेशन वहां से होनी चाहिए। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पे आप प्लीज जो जो बात मैं बता रहा हूं उसे प्लीज मिस मत कीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, जो दुष्ट की तरफ से प्रॉस्पेरिटी होगी, दौलत होगी या शोहरत होगी, उसके पीछे हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगा। यह बात याद रखिएगा। कोई बता सकता है एग्जाम्पल वचन में से? प्रेज द लॉर्ड। और जो प्रभु की तरफ से होगी, उसके पीछे हमेशा क्या होगा, सैक्रिफाइस। हालेलुया। हाँ बोले बोले प्लीज। लूका की पुस्तक में लिखा है कि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा दे रहा था, तो वो प्रभु यीशु को ऊपर ले गए। यस, ही इज ऑन द पॉइंट, ही इज ऑन द पॉइंट, एग्जैक्टली। प्रेज द लॉर्ड। बोले बोले बोले। तब शैतान ने प्रभु यीशु को बोला कि यदि आप मुझे दंडवत करें तो मैं सारी चीजें आपको एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। ताली बजा सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? अनेक्स, सॉरी एलेक्स, सॉरी एलेक्स के लिए तालियां। प्रभु बड़ी बरकत दे तुम्हें। तो कभी भी याद रखिए, दुष्ट की तरफ से जो भी प्रॉस्पेरिटी होगी, शोहरत होगी, नाम होगा, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज के साथ आएगा और टाइम से पहले आएगा। दूसरी बात, वो टाइम से पहले देना चाहेगा और कॉम्प्रोमाइज के साथ। और कॉम्प्रोमाइज आपको क्या करना है? दूसरा एग्जाम्पल, एसाऊ को भूख लग रही थी, कॉम्प्रोमाइज किस चीज से कर लिया? अपने फर्स्ट बॉर्न होने के, अपने पहलौठे होने के पद को, अधिकार को बेच। अरे ये बच्चा है, ये क्या अभी अपने भाई भाई में बात चलती रहती है, बेच दो कोई बात नहीं। उसे थोड़ा पता था कि जब विरासत बटेगी, आप समझ रहे हैं इस बात को, तब वहां डिफरेंस आएगा इस चीज का। हालेलुया। तो वहां वो कॉम्प्रोमाइज कर गया और उस वक्त की उसने कहा आज का काम होना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज। और फिर इसी तरीके से यीशु मसीह का सबसे बड़ा एग्जांपल, वो यीशु मसीह को तभी सब कुछ देना चाह रहा था, सब कुछ दिखा भी दिया। हालेलुया। सारा यश, सारा वैभव ऊपर जगह पे ले गया, ऊंची जगह पे ले गया। वो लालच आएगा जिससे। शैतान कभी गड्ढे में से नहीं दिखाएगा, गड्ढे में से कुछ दिखेगा भी नहीं। कई बार शैतान ऊपर ले आता है, अब दिखाएगा। हालेलुया। ऊपर से पूरा व्यू दिखेगा, वैली व्यू दिखेगा। हालेलुया। माउंटेन व्यू दिखेगा। कभी आप होटल्स में रुकेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उसके, भैया यहां से वैली व्यू दिखता है। हालेलुया। व्यू के पैसे हैं भैया, उसने प्रभु को फ्री में दिखा दिया। प्रभु देखो वैली व्यू। उन्होंने कहा अच्छा, कह रहा बस आपने दंडवत करना है मेरे सामने, कॉम्प्रोमाइज कर लो थोड़ा सा, फिर क्या होगा, सब कुछ आपका है। कह रहा अच्छा 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 अच्छा। प्रभु ने दी लात मिलाया। आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
तो कहने का मतलब है कि दुष्ट हमेशा कॉम्प्रोमाइज करवाएगा और समय से पहले देने की कोशिश करेगा, और जहां चीज समय से पहले आएंगी, कॉम्प्रोमाइज के साथ आएंगी, और वो चीज हमेशा एविल को ही जन्माएंगी। तो वो प्रॉस्पेरिटी समझ जाइए, वो दुष्ट की तरफ से है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अब जो प्रभु की तरफ से होगी बरकत, जो प्रभु की तरफ से होगी शोहरत, जो प्रभु की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से होगी, उस पे याद रखिएगा हमेशा उसके पीछे एक कीमत चुकाई जाती है, उसके पीछे एक सैक्रिफाइस होता है। हालेलुया, ये बात याद रखिएगा। जो परमेश्वर की तरफ से होगी, देयर इज ऑलवेज अ प्राइज, देयर इज ऑलवेज अ सैक्रिफाइस बिहाइंड इट। यह बात याद रखिए। और कभी भी प्रभु आपको कच्चा आम, कच्चा सेब नहीं खिलाते, पका के, समय से पहले नहीं, टाइम के साथ। हालेलुया। और याद रखिएगा प्रभु का खिलाने का तरीका क्या, इस लाइन को लिख लीजिएगा, बहुत प्यारी लाइन है ये। प्रभु ना ही कच्चे लोगों को फल खिलाएंगे और ना ही प्रभु कच्चा फल खिलाएंगे। याद रख लीजिएगा इस बात को। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? यानी ना ही प्रभु कच्ची आशीष, कच्ची बरकत किसी को देते हैं, और ना ही प्रभु कच्चे लोगों को खिलाते हैं। बालकों को वो मांस नहीं खिलाएंगे, ना खा पाओगे, ना चबा पाओगे, उगल दोगे, दांत भी खराब कर लोगे, है ही नहीं दांत इतने स्ट्रांग। हालेलुया। तो प्रभु का प्रोसेस है आपको प्रॉस्पर करने का। और दिक्कत की बात क्या आती है, जो बिलीवर्स या कई बार परमेश्वर के लोग या खादिम जब प्रॉस्पर हो जाते हैं, तो कई बार वो लोग जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में उसका कख भी नहीं जानते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो तुरंत जज कर देते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो समझ ही नहीं पाते व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी। अच्छी है, बुरी है, बुरी है तो कौन सी वाली है, तो अच्छी है तो कौन सी वाली है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज अब्बा। तो यहां पर क्या होता है कि हमें सही और इसका दोनों ही सिक्के के होता क्या है, हम लोग, दिक्कत की बात यह है, वो प्रचारक जो केवल प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रचार करते हैं, वो केवल सिक्के का एक ही देखते हैं, हेड, बस सिक्के में हेड ही है। ये शोले वाला सिक्का नहीं है कि आपको दोनों साइड एक ही दिखेगा, है ना? प्रेज द लॉर्ड, आमेन। या फिर क्या होगा, या किसी को टेल ही दिख रहा है, वो बिल्कुल एविल है, वो बेकार है, वो खराब है, एग्जाम्पल के तौर पे। हालेलुया, प्रेज अब्बा। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, 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 जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक प्रचारक के बारे में पता चलता है कि वो ये प्रचार करते हैं भाई कि अगर आप परेशान हो, अगर आप ट्रायल्स में हो, अगर आप संकट में हो, तो अभी तक आपने परमेश्वर को जाना नहीं है। और बाइबल के अनुसार जो विल्डरनेस का एक प्रोसेस होता है जिसमें से आपको निकलना होता है, जिस विल्डरनेस, मरुभूमि को आप कह सकते हैं परीक्षा का वक्त, जिसमें से सबको निकलना ही होता है। हालेलुया, जिसमें से सबको निकलना ही होता है, वो उसके बारे में प्रचार तक नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? वो एक ही प्रचार करते हैं, विल्डरनेस है ही नहीं। आपको मरुभूमि में से जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको विल्डरनेस में से जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको परीक्षा में से जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप जा रहे हो तो ये गलती आपकी है। अगर आपके जीवन में घटी है, आपके जीवन में कमी है, तो आपकी कमी है ये। आपने अभी तक प्रभु को जाना ही नहीं सही से। प्रभु अपने लोगों को क्यों दुख देंगे? मैंने कहा बाप रे, इसने कलीसिया कर दिया। वो बेचारे होंगे क्या जब उनकी जिंदगी में असल में वॉरफेयर आएगा या विल्डरनेस आएगी, होगा क्या? उन्हें उस चीज के लिए तैयार तो किया नहीं गया, तैयार नहीं किया गया। तुम्हारे हिसाब से फिर बारिश के मौसम में बारिश नहीं आएगी? अगर बारिश को ठहराया हुआ है कि बारिश आए तो वो आएगी। कितना भी किसी ने ये आपको प्रचार कर दिया हो और कितनी भी भविष्यवाणी कर दी हो कि बारिश नहीं आएगी, वो आपको भी धोखा दे रहा है और खुद को भी धोखा दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अच्छा, तुम प्लीज इसे साइलेंट मोड पे कर दें या फ्लाइट मोड पे कर दें। साइलेंट मोड पे कर दें, ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग भी कर लीजिएगा। हालेलुया।
हालेलुया। तो होता क्या है, अब जब उस ऐसे विश्वासी की जिंदगी में परीक्षा आती है, ऐसे विश्वासी के जीवन में क्या होगा, सुनिएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रायल्स आएगी, वॉरफेयर आएगा। उसे बेचारे को तैयार तो किया नहीं गया। होता क्या है, वो ठंड आनी है, उसने एक भी स्वेटर तो निकाला नहीं, जैकेट निकाली नहीं, खरीदा भी नहीं, कुकड़ रहा है। ये होता है आज। अभी क्या है, कलीसिया में विश्वासी जाते हैं, वो 3 घंटे आप डिलीवरेंस करते हो, 3 घंटे भविष्यवाणियां करते रहो, 3 घंटे आप बस ब्लेसिंग की बातें करते रहो, डांस करते रहेंगे 3 घंटे। और अगर आप वचन बताना शुरू कर दो, वचन की सही शिक्षा देना शुरू कर दो, वचन की फाउंडेशन, वहीं पर लोगों को नींद आने लगेगी, बोर होने लगेंगे, सुनना ही नहीं चाहेंगे। अच्छा, मतलब क्रिश्चियनिटी इसी के बारे में है, बस प्रभु वो एक छड़ी है जादू की, बस घुमाया ये हो जाए, घुमाया वो हो जाए। सही पॉइंट की बात मत बताना, शिक्षा मत बता देना, शिक्षा नहीं चाहिए, वचन नहीं चाहिए, फाउंडेशन नहीं चाहिए, बस बरकत की बात करते रहिए, जितनी हो सकता है हमें बरकत की बात बताइए। अच्छा, फिर क्या होगा, बरकत मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब अंडर अटैक हो गए तो फिर क्या होगा। फिर ऐसे ऐसे विश्वासियों की मैंने बिल्कुल ऐसी हवा निकलती हुई देखी है, जैसे गुब्बारे में सुई मारते हैं ना, फूला हुआ रहता है, बहुत फूल कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की, और जैसे ही उसके ऊपर परीक्षा आ जाती है वो कहां गायब हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। फिर वो विश्वासी परीक्षा में टिक नहीं पाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी गलती उनके पास्टर्स की है, सबसे बड़ी गलती उनके प्रचारकों की है, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में उनको ट्रेन ही नहीं किया, उनकी जिंदगी में वो फाउंडेशन डाला ही नहीं। भविष्यवाणी कर दिया ऐसा हो जाएगा, इस साल ऐसा हो जाएगा, इस साल ऐसा हो जाएगा, वो निकल गया, वो साल भी निकल गया तब भी नहीं हुआ, वो साल भी निकल गया तब भी नहीं हुआ। पाजी साहब अब क्या करें, वो कह रहा भैया तुम्हारे अंदर कमी है 100%, इसलिए भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। ओके, ये बात है। वो होते होते फिर वो विश्वासी क्या हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। याद रखिएगा, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं ये बात। वो विश्वास छोड़ देते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं जा रहा है। भैया बता, इस चीज के लिए भी तो ट्रेन कीजिए, इस चीज के बारे में भी तो बताइए। प्रेज द लॉर्ड। तो दिक्कत की बात क्या है कि कई लोगों ने, एक बार तो हद हो गई, मुझे किसी ने बताया कि ब्रदर हमें पता है आप जो ये प्रचार कर रहे हैं ना, बाकायदा ये जो जिस हम चर्च में जाते हैं वहां पर बाकायदा पास्टर्स बोल देते हैं, अगर कोई नई प्रचारक आते हैं कि भैया ट्रायल्स के बारे में प्रचार मत करना, परीक्षाओं के बारे में प्रचार मत करना। कह रहे क्यों, कह रहे कि वरना विश्वासी डर जाते हैं और फिर छोड़ देंगे प्रभु को। समझ रहे हैं आप इस बात को। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी बड़ी आयरनी है, कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी दुख की बात है। आप ऐसा करके ऐसे भुरभुरे विश्वासी तैयार कर रहे हैं। प्रभु तो अपने लिए एक सेना को तैयार करना चाहता है, लेकिन ऐसे डरपोक कायर विश्वासी तैयार हो जाएंगे फिर, जो जरा सी परीक्षा आती है और वो भाग जाते हैं विश्वास को छोड़कर। थोड़ी सी परीक्षा आती है, थोड़ा सा विश्वास हिलता है, छोड़ देते हैं प्रार्थना का जीवन, छोड़ देते हैं आराधना स्तुति, खिदमत छोड़ देते हैं। मैंने पास्टर्स को खिदमत छोड़ते हुए देखा। 6 महीने की, 4 महीने की, 3 महीने की सैलरी रुकी, सेवा गिव अप, क्योंकि नजर थी उस मिनिस्ट्री पे जिससे जुड़े थे। उन्हें यह याद करना था वो मिनिस्ट्री की नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, यस्सु की खिदमत कर रहे हैं। हालेलुया। जुड़े, लेकिन वो उससे, उसकी लगा उन्हें, हम खिदमत उसकी कर रहे हैं। होता क्या है, गिव अप कर देते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये गंभीर बात है, ये गंभीर बात है। हालेलुया। समझिएगा इस बात को, इस बात की गंभीरता, इस बात की गहराई समझिएगा कि हमें समझना है कि पहली बात तो आप याद रखिएगा, एक दुनियावी तौर पे भी अगर आप लॉ को देखें तो बच्चों को अगर कुछ चीज का एग्जाम देना है, टेस्ट देना है, तो उनका टीचर उन्हें पहले बता देगा बिफोर हैंड एग्जाम में क्या आएगा। आपको क्या लगता है, पाकरू जो सबसे बड़ा टीचर है, उसे पता है कौन से सीजन में आप आओगे, और वो आपको उस चीज के लिए ट्रेन नहीं करेगा, वो आपको वो कोर्स नहीं पढ़ाएगा, वो आपको वो चैप्टर्स, वो लेसन नहीं पढ़ाएगा। हालेलुया।
पर पाखरू की सुनना किसने? अब बच्चे बंक्स मार देते हैं, तो हम भी जब पाखरू पढ़ाता है तो हम भी गोल मार देते हैं। मैं भी मार देता था, एक बार मार दिया था बहुत तगड़ा गोल, मारे तो बहुत सारे गोल। गोल तो जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? गोल मारना जानते हैं? गोल मारना जानते हैं? बंक मारना, क्लास को गोल करके कहीं निकल जाना, वो बहुत मारे मैंने। एक बार क्या हुआ, एक नए जगह पे था मैं, नए स्कूल में, तो वहाँ पर लड़कों ने कहा चलो भाई काम करते हैं, दिल्ली घूम कर आते हैं। तो हम लोगों ने टिकट्स नहीं खरीदे, हम 10-12 लड़के ट्रेन के अंदर, और वो एक्सप्रेस ट्रेन थी, बिल्कुल बहुत सुपर फास्ट थी। और हुआ ये कि हम जैसे ही अपने शहर से निकले हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो वो धड़ धड़ थोड़ी धीमे थी, होते होते उसने एकदम स्पीड पकड़ ली 2 मिनट में। लेकिन फिर एक छोटा सा स्टेशन आया, वहाँ धीमे हो गई, और मैंने देखा कि वो दूसरे वाले कंपार्टमेंट में, क्योंकि बीच में था, मुझे दिख गया कि वहाँ पर कौन है? टीटी है। मैंने लड़कों से बोला अबे कूद जाओ, टीटी आ गया है। तो उन्होंने मेरी बात को ऐसे सुन, सब क्या है, दिल्ली जाएंगे, घूम के आएंगे, खा पी के आएंगे, दोबारा ट्रेन में बैठेंगे, वापस इधर आ जाएंगे। अब हुआ क्या, सच में उस वक्त तो धीमे थी ट्रेन, सब निकल सकते थे, हल्की ट्रेन की स्पीड हल्की सी पड़ी है, वो टीटी की दिख गई लोगों को, और को भी दिख गया। अब इन्होंने कहा भाई कूदो कूदो, ट्रेन में से कूदो। तो होते होते पता क्या हुआ, क्योंकि मैं बीच में था, तो समझ लीजिए 5-6 लड़के इस वाले दरवाजे पे, 5-6 वाले लड़के इस दरवाजे पे, और हम 2-3 बीच में। अब जो बेचारे दरवाजे पे थे उन्होंने तो नहीं, बेचारे वो नहीं, बेचारा तो मैं था, तो सुनिएगा, वो फटाफट कूदना शुरू हो गए। और जितनी देर में वो कूदे हैं, जितनी देर में मेरा नंबर आता था, तो ट्रेन बिल्कुल फास्ट हो चुकी थी, काफी फास्ट हो चुकी थी। मैंने कहा क्या करूं, तो बस मैंने कुछ नहीं देखा, बस मैंने दरवाजे, आप लोग प्लीज ऐसा मत करिएगा कभी भी, लेकिन मैंने दरवाजे से बस ये देखा है कोई खंबा मम्बा तो नहीं आ रहा ना, ठीक है ना। बस मेरा एक कंसर्न ये था कि कोई पिलर या खंबा ना हो, उसमें धप मैं टकराऊं, और ठीक है ना। मैंने कहा नहीं है, बस मैं कूद गया। ओ अब ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल स्लो मोशन में, रीप्ले में मैं बिल्कुल स्लो मोशन में गिर रहा हूं ऐसे करके, और ऐसे करते करते मुझे बाकायदा खिड़की पे बैठे लोगों का वो दिख रहे थे, उनकी आवाज तक आई थी, ओए मर गया मर गया मर गया, देखो देखो देखो, ऐसे करके। और मैं ऐसे करके डाइव करते, उल्टा होते, धप, ऐसा लगा मैं स्लिप वेल के गद्दे पे गिरा हूं, लेकिन मैं पता काहे पे गिरा था, वो जो चिकने वाले पत्थर होते हैं। और मैं पड़ा रहा थोड़ी देर के लिए, ऐसे अंधेरा सा रहा। ट्रेन निकली, और ये वाली जो मेरी उंगली थी, इसमें बाल आ गया था, मेरी घड़ी थी वो पता नहीं कहाँ चली गई थी, वो नहीं दिख रही थी, पैंट यहाँ से फट चुकी थी, थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा था। और मैं कह रहा था बाकी लड़के कहाँ, तो पता है तब तो ऐसे लग रहा था सब आसपास ही कूद रहे, लेकिन इतनी इतनी दूर थे, क्योंकि वो ट्रेन चल रही थी तो बहुत ज़्यादा गैप आ चुका था, तो सब एक दूसरे को हाथ हिला हिला के ऐसे करके हाय बोल रहे थे, ठीक है ना। तो खैर किसी भी तरीके से, अच्छा कुछ भी इस तरीके से हम कांड कर देते थे, घर पे कभी भी नहीं बताते थे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस तरीके से वो बड़ा एक एक्सट्रीम अनुभव था। तो कई बार हम भी शायद गोल तो नहीं कर रहे क्लास, प्रेज द लॉर्ड। पाखरू हमें कुछ सिखाना चाहता है, पवित्र आत्मा हमें कुछ टीच करना चाहता है, और हम गोल करके क्या करते हैं, प्रभु का टाइम चुरा कर क्या करते हैं, चलो थोड़ी सी और रील्स देख लेते हैं, थोड़ा सा और फेसबुक, और फिर एक वीडियो 2 वीडियो सोचते हैं, वो 50 कब हो जाती है पता भी नहीं चलता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्लास गोल। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट्सएप पे एक्सेस 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 एक्सेस, बोलिए क्लास गोल। अब पाखरू जो सिखाना चाहता था वो आपने गोल मार दी, लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप गोल नहीं मारने वाले, मुझे पता है, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बोलिए हम तो स्क्वायर मारते हैं सीधे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो सीधे क्या हुआ, अब गौर से सुनिएगा। तो कई बार, लेकिन अब सुनिएगा, प्रभु अपने लिए इन आखिर दिनों में, इन अंत के दिनों में जिस कलीसिया को तैयार कर रहे हैं ना, वो बहुत तेजस्वी, बहुत सामर्थी, बहुत ताकतवर, वो ऐसी होने जा रही है कि जो प्रभु ने मुझे आज से 2-3 साल पहले प्रोफेटिक वर्ड दिया था, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि मान लीजिए वो अभी एक हम्बल सिचुएशन में, हम्बल पोजीशन में दिख रही है, एग्जैक्टली जैसे कि किसी भी सुपर हीरो के बनने से पहले होता है। वो बिल्कुल कमजोर होता है, कैप्टन अमेरिका की तरह, बिल्कुल ढीला ढाला पतला दुबला नौजवान, पर अचानक से कुछ होता है, उसे एक लैब में ले जाते हैं, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ इंजेक्ट किया जाता है, और अचानक से वही बंदा एक ऐसा हल्क बन के तैयार हो जाता है, वो इतना ताकतवर, सुपर ह्यूमन। प्रभु वही कुछ कर रहे हैं अपनी कलीसिया के साथ इन अंत के दिनों में, आखिर दिनों में, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ना, परसिक्यूशन या सताव या ट्रायल्स या जो भी सफरिंग्स, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये वही इंजेक्शन है जो कलीसिया को बहुत सामर्थी, बहुत ताकतवर बना रहा है। और वो आखिर दिनों की, अंत के दिनों की इतनी सामर्थ्य और इतनी ताकतवर कलीसिया बनके तैयार होगी जिसको आपने सोचा नहीं है। जो हो रहा है ऑलरेडी हो चुका वो काम, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। विरोधी डरे हुए हैं, इसलिए इतना सताव हो रहा है, ये सब चीजें हो रही, क्योंकि विरोधियों का ये डर है।
क्योंकि आप अभी वर्तमान देख रहे हैं, आप अभी सिर्फ प्रेजेंट देख पा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता 5 साल, 7 साल, 10 साल में क्या चीजें कितनी ग्लोरियस होने जा रही हैं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को समझिए। लेकिन प्रभु को चाहिए मजबूत बंदे, प्रभु को चाहिए ताकतवर बंदे। हालेलुया। और ताकतवर प्रभु बनाना जानते हैं, और प्रभु ताकतवरों को नहीं चुनते, प्रभु कमजोरों को चुनते हैं और ताकतवर बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तभी प्रभु को महिमा मिलेगी, वरना तो हम खुद को प्रेज देंगे कि हम बहुत अच्छे हैं इसलिए ऐसा करा, या इसलिए प्रभु ने मुझे चुना। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं दिक्कत की बात क्या आती है। जब प्रॉस्पेरिटी की बात आती है तो जहां विल्डरनेस और सफरिंग्स के बारे में हमें बताना है, ट्रायल्स के बारे में बताना है, परीक्षाओं के बारे में बताना है, वहां पर प्रचार ही नहीं होते, कई बार टीच भी नहीं किया जाता कई बार। हालेलुया। और क्योंकि वो पास्टर, अब पहले उसने भी स्ट्रगल किया, लेकिन अब उनकी मिनिस्ट्री ब्लेस हो गई, तो उन्हें लगता है अब जो भी, वो तो उस रैलम से निकल गया है, तो उसे लग रहा है अब जो है उस सीजन से निकल गया। दूसरे जो बेचारे उस सीजन में हैं अभी, उन्हें कहो आप तो प्रभु को अभी जानते ही नहीं हो। डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी। प्रेज द लॉर्ड। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अच्छे से विल्डरनेस को समझना है, और ट्रायल्स का एक बहुत अहम रोल होता है। आपको पता है ट्रायल्स में और वॉरफेयर में डिफरेंस जानते हैं? एक बारीक डिफरेंस होता है। ट्रायल्स यानी परीक्षा और वॉरफेयर यानी कि आत्मिक युद्ध, इसमें आप डिफरेंस जानते हैं क्या है? ट्रायल्स और आत्मिक युद्ध। एग्जाम्पल के तौर पे गौर से सुनिएगा, क्लियर कर दूंगा। जब किसी सोल्जर को बॉर्डर पे भेजा जाता है एनिमी का सामना करने के लिए, उसे कन्फ्रंट करने के लिए, उसे डायरेक्ट भेज दिया जाता है? क्या होता है? ट्रेनिंग होती है ना। उसे तैरना सिखाते हैं, उसे जंगल में सरवाइव कैसे करते हैं वो सिखाते हैं, जानवर पकड़ना, उन्हें खाना, इवन कौन सी गन क्या है, कैसे इसको लोड करते हैं, कैसे टारगेट करते हैं, कैसे निशाना लगाते हैं, इसका एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग पीरियड जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब जो ट्रेनिंग पीरियड से अच्छे से निकल जाते हैं, तो जब वो अगर बैटलफील्ड में जाएंगे तो उनके लिए कुछ भी नया या अनहोना नहीं होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो ट्रेनिंग पीरियड में गया ही नहीं है, उसके लिए बंदूक क्या चलाऊंगा ऊपर, कहीं अपने आप को शूट ना कर दे। प्रेज द लॉर्ड। कहीं अपने लोगों पे ही ना चलाना शुरू कर दे। प्रेज द लॉर्ड। तो गौर से सुनिएगा, ट्रायल्स में और वॉरफेयर में एक डिफरेंस बताता हूं, एक बारीक सा डिफरेंस। वो ये है कि ट्रायल्स असल में आपकी ट्रेनिंग होती है, कैसे आपको अपने फ्लैश को ओवरकम करना है। विल्डरनेस इसलिए कि आपको अपने फ्लैश पे कैसे जयवंत होना है, कैसे आपको विश्वास करना है, निराशा में भी आशा रखनी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये विल्डरनेस, ये मरुभूमि वो जगह होती है जिसमें से प्रभु आपके अंदर से फ्लैश और उसके डिजायर्स को क्या कर देते हैं? खत्म करते हैं। ट्रेनिंग। हालेलुया। और फिर क्या होगा? उसके बाद अगर वॉरफेयर होता है तो आपको पता है सेम वही प्रिंसिपल्स, सेम वही लॉस को मैंने अप्लाई करने हैं जो पहले करे थे ट्रेनिंग पीरियड में। कैसे मुझे बंदूक चलानी है, कैसे मैंने लोड करनी है अपनी बंदूक, कैसे उसे शूट करना है, वो आपको सारे युद्ध भूमि के इफ और बट्स और सारे लॉस पता है। ये है एक छोटा सा डिफरेंस। और वॉरफेयर का भी पार्ट ट्रायल्स हो सकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन इसके बाद जब आप इसमें से निकलते हैं तो एक बड़ी महिमा आती है। दैट इज द प्रॉस्पेरिटी। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो परमेश्वर की तरफ से आपको दी जाती है, जो परमेश्वर की तरफ से आपको मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। और कभी भी मिनिस्ट्री में या खुद की जिंदगी में भी आप बिल्कुल भी शॉर्टकट्स में बिलीव ना करें। एक बंदे से मेरी बात हुई, उसने बड़ी प्रोफेसी करनी शुरू कर दी थी। 10 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। इतनी प्रोफेसीज, हर बात में प्रोफेसी कर देता था, हर 2-3 मिनट में एक प्रोफेसी कर देता था वो। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफिट, उसको सब प्रॉफिट कहने लगे थे। उसकी वजह पता क्या थी? उसको यह था कि मैं ऐसा करूंगा तो मिनिस्ट्री बहुत जल्दी क्या होगी? बढ़ने लगेगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब उनमें से क्या है, 90 कर दी, 10 भी अगर पूरी हो गई तो बस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 100 कर दी, 10 पूरी हो गई तो बस ठीक है, बाकी 90 का क्या? हालेलुया। तो कई बार हम वो अपनी फीलिंग से बोलता है जो उसे समझ में ठीक है, और उसमें होता क्या था, ज्यादातर अधिकतर फेल हो जाती थी। हालेलुया। तो प्रभु की प्रोफेसीज फेल नहीं होंगी जो आत्मा की तरफ से होगा।
हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ इसीलिए मैंने कहा यार तुझे अभी प्रभु में आए हुए 2 साल के अंदर तू प्रॉफिट बन गया, 2 साल के अंदर। पर वजह क्या है कि इससे उसे लगता है मिनिस्ट्री में जल्दी कामयाबी मिल जाएगी, शॉर्टकट। पर गॉड ऑफ बाइबल इज नॉट द गॉड ऑफ शॉर्टकट। यूसुफ को सक्सेस, यूसुफ को प्रॉस्पेरिटी ओवरनाइट मिली, एक ही रात में मिली या नहीं मिली, है ना? प्रभु तो देखिए एक ही रात में दे दिया। अच्छा, उससे पहले जो एक सालों से एक प्रोसेस से निकला वो क्या, जिसमें प्रभु ने उसे तैयार किया, वो जिसमें से निकला वो जब तक 30 साल का नहीं हुआ, उससे पहले वो टीन एज से उसके जिंदगी में ये शुरू हुआ, शायद 16, 17, 18 साल के रहे होंगे, तब से जो शुरू हुआ, इतने डाउन्स, इतने अप्स, इतनी सारी चीजें रही। वो क्या था? जब आप उसमें से सही से निकल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, परमेश्वर ओवरनाइट सक्सेस दे देते हैं अपने लोगों को। रात ही रात में उनकी सिचुएशन बदल देंगे, उन्हें फर्श से अर्श पे बैठा देंगे। आमेन। जो अच्छे से ट्रेंड है, आमेन, जो अच्छे से ट्रेंड है, जो अच्छे से आग में ताए हुए हैं, जो अच्छे से तैयार किए गए हैं, जिन्हें लड़ना आता है, जिन्हें परमेश्वर पे विश्वास करना आता है, जिन्होंने तमाम इनजस्टिस और अन्यायों के बावजूद अपने आप को गिव अप नहीं किया, फेथ को गिव अप नहीं करा, खिदमत को गिव अप नहीं करी। एग्जैक्टली प्रभु रातों रात में उनकी सिचुएशंस को, परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। बोलिए आमेन। तो जो आपके हिसाब से यूसुफ को प्रॉस्पेरिटी मिली, ये गुड थी या एविल थी? बताइए, अच्छी थी या बुरी थी? अच्छी थी, क्योंकि अगर जोसेफ इतने प्रॉस्पर नहीं होते ना, तो परमेश्वर झूठे ठहरते। परमेश्वर ने वायदा किया था इब्राहिम से, तेरे वंश इतना होगा जितने आसमान के तारे। और परमेश्वर को पता था कि कितना बड़ा एक आकाश सूखा आने वाला है, और अगर इजरायली लोग इसमें से निकलेंगे, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये 70 पुरुष मर जाएंगे इस अकाल में। तो उससे पहले ही प्रभु ने अपना बंदा बैठा दिया, जिससे ये लोग पनपे और प्रॉस्पर हो मिस्र के अंदर। और बाइबल बताती है यूसुफ की वजह से उन्हें मिस्र की सबसे बेस्ट जगह दी गई, सबसे अच्छी जगह, सबसे उपजाऊ जगह, सबसे बेस्ट जगह। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु सच्चे हैं, वो जो बोल देते हैं वो शब्द गिर नहीं सकता। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रॉस्पेरिटी जो यूसुफ की जिंदगी में आई, ये कैसी थी? अच्छी थी या बुरी थी? आप सच बताएं, क्या कुछ सीख पा रहे हैं? बोलिए आमेन, हालेलुया। क्या कुछ नया सीख पा रहे हैं? हालेलुया बोल सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या कुछ डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो हालेलुया बोल सकते हैं। आप बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो प्रॉस्पेरिटी दी गई, वो एक ट्रेनिंग पीरियड से निकाल के ताकर तब यूसुफ को दी गई, जोसेफ के लिए दी गई। क्योंकि उसके पीछे हमेशा क्या था? बोलो, बहुत बड़ा विजन। वो बहुत बड़ा विजन ये था, पहला तो वो कि उन 70 पुरुषों को बचाना था, उन 70 इजरायली इब्री मनुष्यों को, जिनके लिए प्रभु ने प्रॉमिस दिया था। परमेश्वर यहोवा ने, खुदा ने अब्राहम को प्रॉमिस दिया था। और दूसरा ये, दुनिया भी क्या करती? मर रही थी। पर मिस्र में इतना अनाज हो गया कि लोगों ने वहां मोल ले लेकर खरीदा, उनकी भी जानें बची गई, दूसरे लोगों की। हालेलुया। तो प्रभु ने देखिए एक बंदे को नेशंस के लिए ब्लेसिंग बना दिया, यूसुफ को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रॉस्पेरिटी को क्या बोलेंगे, अच्छी या बुरी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। क्योंकि इसके पीछे क्या थी? ह्यूमैनिटी की और खुदा के लोगों की इसमें वेलफेयर छुपा हुआ था, भलाई छुपी हुई थी, अच्छाई छुपी हुई थी, नेकी छुपी हुई थी। और वो नेकी यूसुफ को मिलती, पर उसके पीछे क्या था? उसके पीछे क्या था? बोलो, उसके पीछे एक सैक्रिफाइस था, उसके पीछे बहुत सारे इनजस्टिस थे, जिसमें से यूसुफ को गुजरना पड़ा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि
हम कुछ भी एक आलाप को बस दूसरे को सुन के गाना शुरू ना कर दें। हमें जरूरी है कि हम चीजों को पहले अच्छे से समझ जाएं और उन्हें समझने के बाद फिर वो अप्लाई करें। अब दिक्कत की क्या बात होती है, फिर मैं बताऊंगा हमारे इंडियन प्रीचर्स के साथ। वो बहुत ज्यादा प्रभावित किससे होते हैं? या तो वेस्टर्न प्रीचर से, अमेरिकन प्रीचर से, या कई बार कुछ कुछ नाइजीरियन प्रीचर से। आप समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। और वो ये भूल जाते हैं कि पहले आप लोग अपने सीजन को पहचानो और वो जो चर्चेस, वो जो कलीसियां किस सीजन में है इसको देखो। जरूरी नहीं है कि इंडियन चर्च का सीजन वही सीजन हो जो अमेरिकन चर्च जिस सीजन से गुजर रहे हैं। समझिएगा इस बात को, ये गहरी बात है। तो परमेश्वर उनको उनके सीजन के हिसाब से वचन देंगे और आपको आपके सीजन के हिसाब से वचन देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं जो बोलूंगा उसे क्लियर जरूर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी ऐसे नहीं बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कभी भी वचन को सीजन के अकॉर्डिंग प्रीच कीजिए। कलाम को, वचन को सीजन के अकॉर्डिंग प्रीच कीजिए। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल अच्छी है या बुरी है? प्रॉस्पेरिटी अच्छी है बुरी है? वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहली बात तो गॉस्पल एक ही है और वो है यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर हमें लेने के लिए आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल में अभी उस क्षेत्र, उस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूं क्योंकि उसे आप नाम दे दिया गया प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, तो मुझे गॉस्पल वर्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट को समझने के लिए या सीखने के लिए वो ये है कि कभी भी वचन को, वर्ड को सीजन के अकॉर्डिंग प्रीच कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे, हालेलुया, जब अब नवंबर आना शुरू होता है ना, आप अचानक से देखते हो कि कुछ रेड़ियां शुरू हो गई लगनी, कुछ ठेले लगने शुरू हो गए और मूंगफलियां लगी हुई हैं, गज्जकें लगी हुई हैं, गुड़ की पट्टियां, है ना, गर्म चीजें जो आपके शरीर को गर्माहट दे। कुछ ऐसे फल जो आपको गर्म रखे वो आपको बाजार में मिल जाएंगे। एम आई राइट और नॉट? आप ठंडों में कभी तरबूज दिखते हैं, खरबूज दिखते हैं, आम दिखते हैं, लेकिन जैसी गर्मी आती है तो आप देखते हैं ठेले हैं, वहां क्या कहते हैं, आम रखे हुए हैं, वहां पर तरबूज रखे हुए हैं, वहां पर खरबूज रखे हुए हैं। कुदरत का नियम है, जैसा सीजन वैसा फल। जो क्योंकि उस सीजन में आपके शरीर को उस चीज की नीड है, तो खुदावंद ने भी उसी सीजन के अकॉर्डिंग कुदरत को इस तरह बनाया है कि वो वैसा ही फल पैदा करेगी, वो वैसा ही फल उपजाएगी जो आपके शरीर को उस वक्त गर्म रखे या ठंडा रखे। वाटरमेलन नेचुरल सी बात है, गर्मी बहुत है, लू भी चलती है, वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को क्या रखेगा, उसमें पानी ही पानी होता है, तो हाइड्रेट रखेगा। आपको जरूर है पानी की ज्यादा गर्मी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरीके से ठंड है तो आपको गर्मी की जरूरत है, आपने मूंगफली चाहिए, आपने गुड़ खाना है, और दूसरे गर्म फल जो आप समझ सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, खजूर वगैरह कुछ इस तरीके से, है ना, सेब वगैरह कुछ इस तरीके से जो आपको उन सीजन के हिसाब से आपको आपके लिए फायदेमंद साबित हो। एग्जैक्टली यही चीज आज खुदावंद के लोगों को जरूरत है सीखने की। पर आज दिक्कत की बात यह है कि राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रॉब्लम की बात यह है कि हम 12 सीजन एक ही ठेला लगा के रखते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। बुरा मत मानिए, बट सही बता रहा हूं मैं। 12 महीने ठेले पे एक ही चीज, ऐसा काय को भाई? 12 महीने दुकान पे एक ही चीज, भैया ऐसा काय को कर रहे हो? आप देखते हो अच्छा, उस वाले ने, प्रचारक ने क्या प्रचार कर, धर मैंने भी वही प्रचार करना, और वही प्रचार चलते रहते हैं। ऐसा क्यों? जाइए ना, घुटनों पे जाइए ना, प्रभु के आत्मा से पूछिए ना, क्या वर्ड है इंडियन चर्चेस के लिए, हिंदुस्तान की कलीसियाओं के लिए क्या है वर्ड?
मेरी कलीसिया के लिए क्या है वर्ड, वो किस सीजन से गुजर रहे हैं, हम लोग किस सीजन से गुजर रहे हैं, और उस सीजन के लिए वर्ड है क्या, यह है इंपॉर्टेंट, यह है इंपॉर्टेंट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर दिक्कत की बात क्या आती है कि हम लोग सीजन के हिसाब से वर्ड को प्रीच करना चूक जाते हैं, और हमें लगता है हर टाइम सिर्फ बरकतों के बारे में बताते रहो, हर टाइम सिर्फ भविष्यवाणियां करते रहो। सही हो या ना हो, मैं भविष्यवाणी को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, पूरी तरह सपोर्ट करता हूं, स्ट्रांगली सपोर्ट। बट साथ ही साथ यस, मैं डिसर्नमेंट में भी बिलीव रखता हूं, मैं डिसर्न भी करता हूं कौन सी चीज प्रभु के आत्मा की तरफ से है, कौन सी चीज नहीं है, मैं उन्हें परखता भी हूं, और आप सबको भी परखनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो होता दिक्कत क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं, एक ही पैटर्न में पड़ जाते हैं, और उसी पैटर्न को हम रिपीट करते रहते हैं। दिक्कत की बात क्या होती है, आप जब, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये चर्चेस के अंदर प्रॉब्लम हो चुकी है, और अगर इस प्रॉब्लम को हम जल्दी सुधार दें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग, प्रभु के लोग, उस तेजस्वी कलीसिया के, उस ग्लोरियस चर्च का पार्ट बन पाएंगे, उस ग्लोरियस रिवाइवल का, और उस ऐतिहासिक मूवमेंट जो अब इंडियन चर्चेस में शुरू हो चुके हैं और होने जा रहे हैं बहुत तेजी से, उसका आप पार्ट बन पाएंगे अगर हम अभी सुधार लेंगे इस गलती को, और हम उस पाक रूह जिस फ्लो को बहाना चाहता उसमें हम भी उसके साथ बह पाएंगे अगर हम अभी इन चीजों को सुधार लें। वरना होगा क्या, दूसरे लोग आपके सामने बहेंगे और आप कहेंगे ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं बह पा रहा, क्योंकि जहां पर आपको प्रभु के आत्मा ने बोला अब ये चीज को सुधारने की या बदलने की जरूरत है, वहां आपने सुधारा नहीं और बदला नहीं। हालेलुया। तो अगर अभी हम कर देंगे तो हम सही से ट्यून हो जाएंगे और उस बहाव के साथ बह पाएंगे जो बहने जा रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, यस एग्जैक्टली, आमीन। तो कहने का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि वचन को, वर्ड को सीजन के अकॉर्डिंग प्रीच करें। हालेलुया। क्योंकि आप फलों को भी, आप सब्जियों को भी ऋतुओं के अनुसार ही खाते हैं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर या पाकरू इतना बोरिंग है कि उनके पास कुछ नया है ही नहीं। क्या उनके पास कुछ नया है ही नहीं? नॉट एट ऑल। फ्रेश मन्ना है उनके पास हर दिन के लिए, हर बार के लिए कुछ नया है उनके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो अब इसके लिए पावरफुल एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आप लोगों को। जल्दी से आ जाइए प्रकाशित वाक्य 3 में, आ जाइए प्रकाशित वाक्य 3 में, और मेरे लिए कोई पढ़ दीजिए इसे 14th वर्स से पढ़ दीजिए। मेरा एक मिनट, एक चेयर देना, एक मिनट जल्दी से। 14th वर्स से पढ़ दीजिए इसे, 14 से पढ़िए 22 तक। और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। जी जी बोलिए, पढ़िए। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से बोलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। पढ़ दिया आपने? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। लौदीकिया की कलीसिया
एक ऐसी कलीसिया जो एक ऐसे सीजन में है जहां उसके पास बहुतायत है, अबंडेंस है, फ्लोरिश है, मोर देन इनफ है, रिच है, अमीरी ने है। हालेलुया। मैं समझता हूं ये बहुत सारे उन वेस्टर्न चर्चेज हैं जो इस वक्त मेगा चर्चेज है, हर चीज की बहुतायत है उनके पास। प्रेज द लॉर्ड। वो लौदीकिया के कलीसिया के सीजन में आते हैं इस वक्त। ऐसे वो चर्चेस जो बहुत अच्छे से प्रॉस्पर हो चुके हैं, मोर देन इनफ है, हर चीज की बहुतायत है उनके पास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर आपको पता है दिक्कत की क्या बात होती है? जब वो बहुतायत के सीजन में है तो बहुतायत के सीजन में कभी भी आपको प्रॉस्पेरिटी कोई प्रीच कर रहा है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। दिक्कत की बात क्या आती है? आज अमेरिकन चर्चेस में भी, वेस्ट के चर्चेस में भी, और इवन यहां पर भी उन चर्चेस में जो ऑलरेडी फ्लोरिश हो चुके हैं या पनप चुके हैं या ब्लेस हो चुके हैं, आपको पता है वहां पर भी सीजन का वर्ड नहीं दे रहे हैं, पर वहीं पर घुमा रहे और नचा रहे हैं। भविष्यवाणियां, चंगाइयां, भविष्यवाणियां, चंगाइयां। अरे वो तो होनी है। आमीन। प्रभु ने चाहा आज भी होगी यीशु के नाम में। दैट इज मस्ट। लेकिन सिर्फ वहीं घूम रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रभु ने बहुत बुरी तरीके से क्या करा है? डांटा है। बहुत बुरी तरह डांटा है लौदीकिया की कलीसिया को, क्योंकि लौदीकी के कलीसिया के परमेश्वर सीजन को समझ गए थे। खुदा के रूह को सीजन पता था कि ये कौन से सीजन में है। ये उस सीजन में जहां ये कंफर्ट जोन में है। ये उस सीजन में जहां इनके पास ना कोई ट्रायल है, ना कोई टेंटेशन है, ना ही इनके पास किसी भी तरह की कोई कमी है, घटी है। हर चीज की बहुतायत है, बरकत है, ब्लेसिंग है। सुनिएगा गौर से। प्रेज द लॉर्ड। डोंट मिस इट। और लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। ना ठंडा और ना गर्म होने का मतलब जानते हैं, ठंडे तो वही लोग हो गए जो परमेश्वर के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं बेचारे। वो कई बार बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें अभी तक चिताया ही नहीं गया, प्रभु के बारे में जानते ही नहीं है, अनबिलीवर्स हैं। उनको और अच्छे बुरे का डिफरेंस ही नहीं पता है। गलत क्या है, सही क्या है, पाप क्या है और धार्मिकता क्या है, उन लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए वो ठंडे ही हैं प्रभु के सामने, इसलिए वो कम अकाउंटेबल हैं। हालेलुया। लेकिन तू गरम भी नहीं है। गरम वो लोग जो भरे हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के वचन को जानते हैं, हालेलुया, टंग्स बोल रहे हैं, टंग स्पीकिंग, प्रोफेसी, हीलिंग्स, गरम लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तुम्हारे अंदर एक क्या आ गई है? तुम हाइब्रिड बिलीवर बन गए हो। ये हाइब्रिड बिलीवर्स बहुत खतरनाक चीज हो गई। हालेलुया। ये हाइब्रिड बिलीवर्स नूह के वक्त में भी हो गए थे। क्या हो गए थे? परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र, इनका मिलके जो एक नस्ल तैयार हुई, वो जाइंट्स थे, वो दानव थे। समझ रहे हैं आप? मिक्स। तो ये ठंडा और गर्म इन्होंने क्या बन के तैयार हो गया? गुनगुना। तो गुनगुने का मतलब क्या होता है? दोनों नेचर, और दोनों में से कोई भी नहीं है। दोनों नेचर थोड़े थोड़े, इस वजह से आप दोनों में से कोई भी नहीं बन पाए। हालेलुया। ना ही आप ठंडे हैं क्योंकि आप वचन को तो जानते हैं, अच्छे बुरे को जानते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड भी जानते हैं, और गर्म है नहीं क्योंकि पूरी तरह कमिटेड नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं क्या कहते हैं, होता क्या है कि जब ठंडी वाली बात होती है, दुनियावी वाली बात होती है, तो मैं दुनियावी भी हूं पूरी तरीके से, ठीक है ना? गुनाह पाप सब है, लेकिन जहां गर्म की बात आती है तो मैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड भी कर देता हूं। तो मेरा मिक्स नेचर हो गया है। समझ रहे हैं आप इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इस चीज से क्या करना है? बोलिए, मन फिराना है। मन फिराना है। प्रभु कह रहे हैं वरना मैं उगलने पर हूं। क्या करने पर हूं? उगलने का मतलब परमेश्वर की तरफ से रिजेक्शन। और परमेश्वर की तरफ से रिजेक्शन का मतलब जानते हैं? कई लोगों को बाइबल में परमेश्वर ने उगल दिया। वन ऑफ द एग्जाम्पल, शाऊल। शाऊल को उगल दिया राजा होने के लिए, और उसके बाद उसे फिर कभी मौका नहीं मिल पाया। अगर कोई सच्चा उसका खुदा का भेजा हुआ वहां पर दूत होगा, तो वो दूत हमेशा उसको वही प्रचार करेगा जो उस सीजन के लिए होगा, उसके लिए जो सही दूत होगा वो उसको वही बताएगा। और उस कितना सोच के देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है। अंधा है तू, अभागा है तू,
कंगाल है तू। प्रेज द लॉर्ड। सुनिएगा परमेश्वर ने उसे क्या टाइटल दिए, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। दुनियावी तौर पे देखा जाए और दुनियावी स्केल्स के हिसाब से देखा जाए, दुनियावी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए, तो यह सबसे प्रॉस्पर चर्च है, फला फूला पनपा हुआ, बरकत पाया हुआ। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं इसको? कंगाल है, अंधा है, तुच्छ है। दुनियावी मापदंडों के हिसाब से इसे शायद सबसे ज्यादा आदर मिलता हो, लेकिन सुनिएगा परमेश्वर ने इसे प्रॉस्पेरिटी प्रीच नहीं करी। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने प्रॉस्पेरिटी किसको प्रीच करी? आ जाइए प्रकाशित वाक्य 3 में आ जाइए और मेरे लिए पढ़ दीजिए 7 वचन से, 7th वर्स से, 7th इसे आयत से पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य यही, बुक ऑफ रेवलेशन, एपिसल, बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशिफा की किताब। और इसको प्लीज, इसका 3rd चैप्टर को 7th वर्स से कोई बुलंद आवाज में पढ़ दे प्लीज। प्रेज द लॉर्ड। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, जिसके काम वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर हम देखते हैं 7वें वचन से एक और चर्च, फिलीदिल्फी का चर्च और फिलीदिल्फिया चर्च का दूत, उस कलीसिया का मैसेंजर, उसको अब परमेश्वर क्या लिखवा रहे हैं आपको पता है? मैं तेरे कामों को जानता हूं। और सबसे पहले प्रभु एक इंट्रो देते हैं अपना, जो पवित्र सत्य और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। आमेन। अब ये एक ऐसा परमेश्वर का दूत और एक ऐसा चर्च है जो क्या है, एक ऐसे सीजन में जहां पर पता है क्या है, लिमिटेशंस हैं। वो एक ऐसे सीजन में है जहां लेकिंग है, घटी है, कमी है, लिमिटेशंस है, छोटी सी सामर्थ्य है इसकी, बहुत रिसोर्सेज नहीं है। हालेलुया। एक ऐसे सीजन में है ये कलीसिया, एक ऐसे सीजन में है ये दूत जिसकी सामर्थ्य थोड़ी है और छोटी है, पर इसकी सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इसने परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं किया है। यानी कि ये अपनी छोटी सामर्थ्य को भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना जानता है। अपनी छोटी और थोड़ी रिसोर्सेज में भी परमेश्वर को ग्लोरीफाई और राज्य को एडवांस करना, बोलिए, जानता है। अपनी छोटी सामर्थ्य के साथ भी यह राज्य को एडवांस करना जानता है। सुन रहे हैं आप इस बात को? हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर इसको कुछ प्रीच करवाते हैं, और वो क्या है? वो है ब्रेक थ्रू। वो क्या है? अबंडेंस के बारे में। वो क्या है? प्रॉस्पेरिटी के बारे में। वो क्या है? ओपन डोर्स के बारे में।
सुन रहे हैं आप इस बात को? यानी ये एक ऐसी जगह है जहां इसके लिए बहुत सारे दरवाजे बंद होंगे, खिदमत के लिए दरवाजे बंद होंगे, कई रास्तों के लिए बाहर जाने के लिए दरवाजे बंद होंगे। अगर आप बाहर जाना चाहते हो, वीजा लगवाना चाहते हो सकता है प्रभु दरवाजा बंद कर दे, क्योंकि आप चाहते इसलिए कि मैं खिदमत सेवा करना इसलिए चाहता हूं कि मुझे बाहर जाने को मिल जाए। लेकिन हो सकता है आप खिदमत करना चाहते हो और प्रभु आपको इतने मुल्क घुमा दे जितने आपने सोचे सुने भी ना हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये सारी बात आती है आपके ये इसकी खिदमत इसलिए करना चाहते हो कि बाहर जाने को मिले, या खिदमत इसलिए करना चाहते हो कि प्रभु जहां चाहे वहां लेके जाए। हालेलुया। और जब आपका माइंडसेट, आपकी इंटेंशन केवल सेवा खिदमत होगी, तो पता नहीं प्रभु आपके लिए कितने जगहों के, कितने मुल्कों के और कितनी जगहों के आपके लिए दरवाजे खोल दे, कहां के खोल दे आज सोच भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर खोलेंगे जिसे कोई बंद ही नहीं कर सकता, कोई बैन नहीं कर सकता। हालेलुया। वो काम परमेश्वर का है, वो काम परमेश्वर को करने दीजिए। लेकिन परमेश्वर पहले आपको यह चेक करके देखना चाहते हैं। अब मान लो मैंने इस वर्ड को प्रीच कर दिया और वहां पर वाकई में किसी को इस वर्ड की जरूरत थी, तो कोई सुनने वाला फरीसी क्या बोल सकता है 2 मिनट में? अरे ये तो प्रॉस्पेरिटी को प्रीच कर रहा है। भाई प्रॉस्पेरिटी को प्रीच नहीं कर रहा हूं। प्रभु को पता है किसको इस कलाम की जरूरत है। प्रभु के आत्मा को पता है कि यह कलाम किसके लिए रहमा वर्ड साबित होगा। प्रभु के आत्मा को पता है यह कलाम किसको पेनिट्रेट करेगा और किसके जिंदगी में देधारी होगा। हालेलुया, आमेन। तो आप देख सकते हैं, अब दोनों चर्चेस का कंपैरिजन मैंने आपको बताया, दिखाया। दोनों का ही अलग अलग सीजन है, दोनों ही अलग अलग स्टेट में है। एक बहुत रिच है, एक दूसरा लेकिंग में है, लिमिटेशंस में है। और दोनों का सीजन परमेश्वर जानते हो। दोनों के ही सीजन के अकॉर्डिंग ही परमेश्वर ने क्या प्रीच करा या क्या डिलीवर करवाया? बोलिए वचन, कलाम। हालेलुया। बोलिए सीजन के अकॉर्डिंग, बोलिए वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने क्या दिया? बोलिए कलाम। परमेश्वर ने क्या दिया? हालेलुया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें हमेशा याद रखना है। और वो ये याद रखना है कि हमेशा इस बात को कि कलाम हमेशा सीजन के हिसाब से और सीजन के अनुसार ही प्रीच होना चाहिए। वरना पता है क्या होता है? अब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मैं दोनों चीज आपको बता रहा हूं। क्वेश्चंस समझ रहे हैं आप इस बात को? वार्निंग और साथ में ही आपको इसके फायदे भी बता रहा हूं, बेनिफिट्स भी बता रहा हूं, बेनिफिट्स ऑफ किंगडम और क्वेश्चंस भी। आप समझ रहे हैं इस बात को? दोनों ही चीजों को समझने की जरूरत है। तो अभी यहां तक जो मैंने बताया वो कितने लोगों को समझ में आया? अपने हाथ उठा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। ऑलमोस्ट ज्यादा लोगों को समझ में आ गया। जिनको नहीं समझ आया वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सवालों को जवाब दूं। आगे फिर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं, कोई भी चीज़ हम ओवर एक्सेस में करते हैं तो उसका क्या नुकसान है, क्या परिणाम है, क्या गलत और अच्छा प्रभाव है उसका। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक जो बताया है वो आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। मैं चाहता हूं अभी आंखें बंद कर लें, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रार्थना में आ जाए। कोई बंदा एक कीबोर्ड पे आ जाए प्लीज। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अब पिता परमेश्वर हम आपकी पवित्र महान उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया, आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपका फजल मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं आपके लोगों के ऊपर। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि हम इस सेशन को पूरा कर पाए हैं। पिता परमेश्वर, आपके लोगों ने जो भी प्रभु आपके वचन को सुना है, होने पाए ये कलाम इनकी जिंदगियों में काम करे। ये वचन इनकी जिंदगियों में प्रभु जी इन्हें बेचैन कर दे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, ये कलाम आपके लोगों को बेचैन कर दे। ये कलाम आपके जिंदगी के लोग, आपके लोगों की जिंदगी में काम करना शुरू कर दे। ये कलाम आपके लोगों की जिंदगी में पिता परमेश्वर फलना शुरू कर दे। ये कलाम आपके लोगों की जिंदगी में फ्रूट लाना शुरू कर दे। ये कलाम आपके लोगों की जिंदगी में पिता परमेश्वर फल लाना शुरू कर दे। ये इनको ट्रांसफॉर्म शुरू कर दे अब से करना। ये इनको पूरी तरीके से रिस्टोर करना शुरू कर दे, ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दे। ये इनको बदलना शुरू कर दे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। कि खुदावंद आपके लोग पवित्र हो जाएं, सिद्ध हो जाएं और मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बन जाएं। प्रभु यीशु आपके नाम से ब्लेस करते हैं, इस कलाम को भी यीशु के लहू में डालते हैं। आगे की मीटिंग्स को भी, आगे की भी प्रभु सेशंस को भी ब्लेस कीजिए कि प्रभु आपके लोग ब्लेस हों, आशीषित हों और अपनी बरकत को लेके जाएं। और हम मांगते शाम की सभा इससे बहुत सामर्थ्य, ताकतवर और प्रभु आपकी महिमा से भरपूर हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, ग्रहण करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु के नाम में आमेन।